हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग, जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर जो हमारा है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में हम लोग सबसे पहले देखेंगे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके होंगे इस चैप्टर से टिल 1989 तक, है ना, तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ये करने के बाद फिर हम लोग जेई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद में देखेंगे जेई एडवांस के। तो पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो 2025 में इस चैप्टर के ऊपर पर्टिकुलर दो क्वेश्चन हमारे आए हैं, है ना। सो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देखते हैं और उनके सॉल्यूशंस कैसे होंगे वो भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है बेटा, इसमें देखा जाए कोड नंबर 45 सॉल्व कर रहा हूं मैं ना। कोड नंबर कौन सा है, ये 45, ठीक है। और किसका है ये, नीट 2025 का है। नीट 2025 का क्वेश्चन है। सो इसमें क्वेश्चन नंबर 47 जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, ध्यान देना। इसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है। पहला बोल रहा है कि अनलाइक जीए दैट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो यही गलत हो गया। गैलियम जो होता है वो कैसा होता है, हमारे पास लिक्विड मेटल होता है, और वो इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट उसका इतना कम होता है कि जनरली अपन लोग हाथ में भी ले लेते हैं ना, हथेली पे यदि मैं उसको रख लूं तो वो क्या होने लग जाएगा, मेल्ट होने लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है। सो ये पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा नहीं कम होता है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि ऑन पॉलिंग स्केल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर नॉट सेम, बट ये गलत है। नाइट्रोजन और क्लोरीन का वैल्यू जो होता है वो क्लोज टू 3 लेते हैं हम लोग, ठीक है, पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग, जो कि हमने पढ़ा था ऑलरेडी। सो ये वाला स्टेटमेंट भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा इसका। अगला बोल रहा है कि ए आर और के प्लस, सी ऑप्शन देखेंगे तो इसमें बोल रहा है कि ए आर हो गया, और अगला बोल रहा है मेरे पास के प्लस, अगला हो गया सी एल माइनस, एक हो गया सी ए प्लस 2 और एक हो गया एस माइनस 2। ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। हमको साफ साफ दिख रहा है इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने हैं, 18। इसके पास कितने हैं, 18। इसके पास कितने हैं, 18। और इसके पास कितने हैं, 18। तो यस, ये कैसा होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डी ऑप्शन कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन इज, देखो क्या बोल रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं अपन लोग बेसिकली। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और क्या हो गया मेरे पास, ये सिलिकॉन हो गया। तो हमें ये पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। तो ये कैसा होना चाहिए, बेसिकली इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन इन दोनों में यदि मैं कंपेयर करूं तो मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर जो आएगा वो मेरे पास NS2 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा था और इसके अंदर कितना आ रहा था, NP1 आ रहा था। तो मुझे पता है कि S में से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पेनिट्रेशन पावर उसकी कैसी है, ज्यादा, तो S में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें कैसे देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। तो ये ऑर्डर इस तरीके से तो नहीं आएगा, तो फिर कैसा आएगा, ये ऑर्डर इस तरीके से होना चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी का, ठीक है। सो इसके हिसाब से फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो ऑर्डर उसने दिया है, उसने बोला है कि SI का ग्रेटर देन होगा किससे, एल्यूमिनियम से, इसका ग्रेटर देन होगा मैग्नीशियम से, इसका ग्रेटर देन होगा सोडियम से, जो कि गलत है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन कह रहा है द एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिथियम एंड रुबिडियम। सो आप लोग देखोगे तो क्या था मेरे पास, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो हमें पता है कि टॉप टू बॉटम जाने पे नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं तो उसका साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सबसे बड़ा साइज किसका होना चाहिए, सीजियम का होना चाहिए, है ना। सबसे बड़ा साइज किसका होना चाहिए, सीजियम का होना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिथियम एंड रुबिडियम। लिथियम और रुबिडियम से कैसा होगा, बड़ा होगा। तो एकदम सही है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी एंड डी। तो सी एंड डी, जब आप, सॉरी, सी एंड ई, डी नहीं, डी वाला तो गलत है ना, सी एंड ई। तो सी एंड ई ऑप्शन जो है वो कौन सा ऑप्शन है आपका, सेकंड ऑप्शन है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 2। क्लियर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें 2025 के अंदर, तो बेटा जी आपका क्वेश्चन है ये रहा, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग्स टू मेन ग्रुप ऑफ एलिमेंट। तो मैंने आपको बोला था कि जो मेन ग्रुप के एलिमेंट होते हैं वो कौन से ग्रुप के एलिमेंट देखे जाएंगे अपने, तो एस ब्लॉक के एलिमेंट होंगे वो, और पी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं उनको हम लोग मेन ग्रुप के एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो आपको जैसे कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, पहला कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास Ne3S1, ये है। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है AR3D3 4S2। तीसरी है आपकी KR, क्रिप्टॉन आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4D10 5S2, और अगला होगा 5P5। अगला देखेंगे तो क्या आ जाएगा AR3D10 4S, कितना आ जाएगा 1, और D के बाद में E देखोगे तो कितना आ जाएगा RN, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5F0, 6D2 आ जाएगा, 7S कितना आ जाएगा 2, ये आ गया। अब बेटा हम लोगों को इतना पता है, जो ऑप्शंस दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है आपका B एंड E ओनली, और दूसरा है आपका A एंड C ओनली, और अगला है आपका D एंड E ओनली, और चौथा है आपका कौन सा A, C और D, A C D।
तो सबसे पहले इसके अंदर अपन लोग बात करें तो यहाँ पे पहला वाला देखो, तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 3s1, तो मतलब ये s ब्लॉक का एलिमेंट है, तो एक तो ये हो जाएगा। यदि इसमें बात करेंगे तो आर्गन 18 और 2 20 और 23, हमें पता है कि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया है ना, क्योंकि 3d3 है ना भाई, तो इसको अपन लोग काउंट में नहीं लेंगे। अगले की बात करेंगे अपन लोग, ये कौन सा हो गया, तो यहाँ पे ये मेरे पास जो आएगा वो कितना आ रहा है 4d10 लास्ट मेरे पास भरा जा रहा होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे 4s1 एक ही प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 4s1 3d10 18 और एक 19 और 29, तो बेसिकली ये नहीं होगा, ठीक है। और अगले की बात करेंगे 5f0 6d2 7s2, ये भी नहीं होगा, तो फिर कौन सा होगा, तो ए होना चाहिए मेरे पास। अच्छा, इसका यदि अपन लोग देखें तो हीलियम, नियॉन, आर्गन और ये क्रिप्टॉन, तो इसका कितना हो जाएगा 2 10 18 36, तो 36 मेरे पास ये हो गया, 36 और 10 कितना हो गया 46 48 48 और 5 कितना हो गया रे 5p5 है ना भाई ये, तो ये हो जाएगा ना, सही है ना। 4d10 कितना है 4d10 5s2 और कितना था ये 5p5। अरे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखोगे तो 5p5 है ना, तो p ब्लॉक का एलिमेंट हो गया ना भाई, तो इसके अंदर ए होना चाहिए और सी होना चाहिए, डी और ई नहीं होंगे, तो आंसर आना चाहिए कौन सा सेकंड वाला। समझ में आया। सो हमसे जस्ट ये पूछा था कि मेन ग्रुप के एलिमेंट कौन से हैं, तो हम बता सकते हैं एस, और कौन से पी ब्लॉक के एलिमेंट जो होंगे उनको क्या बोलेंगे अपन लोग मेन ग्रुप के एलिमेंट बोलेंगे। सो ये दो क्वेश्चन थे हमारे पास 2025 के। बढ़ते हैं हम लोग आगे किसके साथ 2024 के साथ, ठीक है। सो अब हम लोग चलते हैं एक एक करके के कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सो सबसे पहले हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1। सो 2024 का जो पहला क्वेश्चन है, 2024 का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास, सो नेक्स्ट आ रहा है कौन सा अपने पास 2024, ध्यान देना सब लोग। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। अब मेरे को सिंपली क्या दे रखा है, एक लिथियम आ गया, एक बेरिलियम आ गया, एक बोरोन आ गया, एक कार्बन आ गया, टॉप टू बॉटम नहीं, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या होता है, छोटा होता है, तो लिथियम कैसा होगा, बड़ा, देन बेरिलियम, देन बोरोन, देन कार्बन। तो इसका ऑर्डर आना चाहिए लिथियम इज ग्रेटर देन बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरोन इज ग्रेटर देन कार्बन, तो आंसर आ जाएगा इसका बॉम्बे, ठीक, बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 1, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया 2, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इन्होंने ना दो लिस्ट बनाई हुई है बेसिकली, और एक तरफ क्या वो लिखा हुआ है लिस्ट 1 और एक तरफ लिखा हुआ है लिस्ट 2। सो नाइट्रोजन एटम पैरामैग्नेटिक मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन ग्रुप 18, एलिमेंट विद हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, बिल्कुल सही है। तो ए का क्या होना चाहिए मेरे पास, ए का 3 होना चाहिए। ए का 3 मतलब, अरे ए में जो दे रखा है वो नाइट्रोजन एटम है, तो नाइट्रोजन एटम कौन सा एलिमेंट होता है, एलिमेंट विद हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, टॉप टू बॉटम जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। फ्लोरीन मॉलिक्यूल मतलब F2 आ गया मेरे पास, तो F2 आ गया तो स्ट्रॉन्गेस्ट क्या मान लेंगे अपन लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मान लेंगे, तो बी जो आएगा, बी का क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 जो होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा, तो सी का कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। और जेनॉन एटम जो होता है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है ग्रुप 18 में, क्यों, क्योंकि वो ऐसा बंदा होता है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लगभग लगभग किसके बराबर होती है, ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन भी मेरे पास क्या बनाता है, ये 18th ग्रुप में अपन लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं बेसिकली, O2PTF6, ये एक कंपाउंड बनाता है मेरे पास। तो O2 को यदि हम लोग हटा देंगे, वहां से क्या डाल सकते हैं, जिनॉन। तो देखा जाता है कि 18 ग्रुप के अंदर जो जिनॉन होता है वही डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, उसके अलावा कोई भी ऐसा इनर्ट गैस में एलिमेंट नहीं है जो कि कंपाउंड का फॉर्मेशन करे। जैसे जिनॉन के HCF2 देख सकते हैं, HCF4 देख सकते हैं, HCF6 देख सकते हैं, समझ में आ रहा है, XeO2F2 देख सकते हैं, XeOF4 देख सकते हैं, तो ये सारे किसके कंपाउंड है, जिनॉन के, राइट। सो डी जो आएगा, डी का आंसर होना चाहिए तुम्हारे पास कौन सा, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, तो ये 2 होना चाहिए। तो ऐसे में हम लोगों को अब समझना होगा कि ऑप्शन कौन सा आएगा अपना। सो ऑप्शन आएगा अपना ए का 3, बी का 4, बी का 4, सी का 1, डी का 2, तो आंसर आ जाएगा दिल्ली, डी इज द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कौन कौन सा है, देखो लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है और कार्बन है और नाइट्रोजन है। बड़े ध्यान से सुनना, इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमने क्या बोला था कि लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो क्या बोल सकते हैं, लिथियम का छोटा, बेरिलियम देन बोरोन देन कार्बन, ये आ गया। बट इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पे आता है 1s2 2s2 आएगा। बोरोन की बात करेंगे तो कितना आएगा 1s2 2s2 2p1 आएगा। मैंने आपको बोला था कि s की जो पेनिट्रेशन पावर है वो p से, और d और f इन सब में बात करेंगे अपन लोग, तो इसका कैसा होगा, सबसे ज्यादा होगा, न्यूक्लियस के पास सबसे ज्यादा कौन है, s, देन कौन होगा p, मतलब n का वैल्यू यदि तुम्हारे पास सेम होगा
तो उसमें यदि S से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसमें एनर्जी कैसी देनी पड़ेगी, ज्यादा। तो ऑब्वियसली बेरिलियम जो होगा वो कैसा होगा मेरे पास, ज्यादा होगा किससे, बोरोन से। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं ना आयोनाइजेशन एनर्जी में। अब इस साइड में देखूं तो कार्बन आ गया, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा ब्रो, तो ये आएगा 1s2 2s2 2p2 आ जाएगा। लेकिन इसकी बात करेंगे तो 1s2 2s2 2p3 आ जाएगा। तो भाई इसकी कैसी होनी चाहिए, ज्यादा ही होनी चाहिए, और ज्यादा है। तो ऑर्डर क्या आना चाहिए बेसिकली इसके हिसाब से, इसके हिसाब से आना चाहिए लिथियम कैसा होना चाहिए, लेस देन बोरोन, ठीक है। लिथियम कैसा होना चाहिए, लेस देन बोरोन, फिर लेस देन क्या होना चाहिए, बेरिलियम, फिर लेस देन क्या होना चाहिए, कार्बन, फिर लेस देन क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन, ये आना चाहिए। सो इसका आंसर आएगा बच्चा पार्टी कौन सा, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा, ऑप्शन में देखा जाए तो आ जाएगा बॉम्बे, बी इज द आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चा पार्टी, ध्यान देना। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से बताना है कौन कौन सा है, एन ओ एफ सी और SI। अब ध्यान देना, यहाँ पे मुझे पता है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का, फिर किसका होगा, ऑक्सीजन का, फिर किसका होगा, नाइट्रोजन का, फिर किसका होगा, कार्बन का, फिर किसका होगा, सिलिकॉन का। तो F इज ग्रेटर देन कैसा होना चाहिए, O, फिर इज ग्रेटर देन N, इज ग्रेटर देन C, इज ग्रेटर देन SI। सो आंसर आ जाएगा इसका A। अरे क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा था, एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा जिसका साइज क्या करे, इंक्रीज करें, और वो क्या आ जाए बेटा मेरे पास, नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर ले, अचीव कर ले, है ना। तो जैसे ए का क्या दे रखा है, फ्लोरीन, बी का क्या दे रखा है, नाइट्रोजन, सी का क्या दे रखा है, सोडियम, और डी का क्या दे रखा है, ऑक्सीजन, ऐसे दिया हुआ है ना। यदि हम लोग इनमें बात करें तो यहाँ पे एफ एनाइन क्या बना देगा, F- बना देगा, इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। लेकिन ये क्या बना देगा, N-3 बना देगा, ये क्या बना देगा, Na+ बना देगा, ये क्या बना देगा, O-2 बना देगा। अब मुझे ये पता है कि जिसका साइज सबसे बड़ा हो और नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर रहा हो, तो ऐसा एलिमेंट कौन सा होगा, तो मुझे पता है जिसके ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा बेटा उसका साइज कैसा होगा, उतना ही ज्यादा होगा, और इसका नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी है। तो आंसर कौन सा आना चाहिए अपना, नाइट्रोजन, ठीक है। आंसर कौन सा आना चाहिए, नाइट्रोजन। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग चलते हैं 2024। ये क्वेश्चन जो था ये 2023 का था, कौन सा था, 2023। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास, अगेन 2023 का ही क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया अपने पास, 6। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच है। तो इसने क्या बोल रखा है कि बेसिक ऑक्साइड है, A B C D 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बेसिक ऑक्साइड है IN2O4 K2O और SNO2। मैंने आपको बताया था कि बेसन गाल जीभ पर, क्या बोला था मैंने, बेसन गाल जीभ पर, ये जितने भी थे इनके ऑक्साइड कैसे थे मेरे पास, एम्फोटेरिक नेचर के थे। बट इसने SNO2 जो दे रखा है वो बेसिक ऑक्साइड में डाल रखा है, जो कि कैसा है, गलत है। न्यूट्रल ऑक्साइड की बात करेंगे तो CO न्यूट्रल है, बिल्कुल सही है। N2O की बात करेंगे तो ये भी न्यूट्रल होता है, एकदम सही है, ठीक है। लेकिन NO2 जो होता है वो मेरे पास न्यूट्रल नहीं होता है, ठीक है। तो वो कैसा होता है नेचर, जल्दी बोलो फटाफट से, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, एसिडिक नेचर का होगा। एसिडिक ऑक्साइड की बात करें तो Mn2O7 एकदम सही है, SO2 TeO3 ये सब कैसे है मेरे पास, एसिडिक ऑक्साइड है। तो इसका आंसर आना चाहिए बेटा कौन सा, C, विच इज Mn2O7। अगला कौन सा दे रखा है, SO2, और अगला कौन सा दे रखा है, TeO3। ये कैसे है मेरे पास, ये एसिडिक ऑक्साइड है। सो पहला वाला आंसर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसमें SNO2 प्रेजेंट है, एम्फोटेरिक है, तो वो बेसिक नहीं होंगे सारे के सारे। दूसरा वाला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसमें N2O प्रेजेंट है, सारे के सारे न्यूट्रल नहीं होंगे। और चौथा वाला जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो यहाँ पे GeO आ गया, जर्मेनियम का ऑक्साइड आ गया, जो कि एम्फोटेरिक नहीं होता है। अरे जी नहीं आ रहा ना भाई, गैलियम होता है उसके अंदर, समझे। सो डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, C इज द आंसर। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स गो अहेड विद क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है, इट इज अगेन ऑफ 2023। क्वेश्चन कह रहा है कि द करेक्ट सीक्वेंस गिवन बिलो कंटेनिंग न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड ईच रेस्पेक्टिवली इज, ठीक है। सो अब हमें ऐसा देखना है कि ग्रुप दे रखा है, जैसे मान लो ए ऑप्शन दिया है आप लोगों को, कौन सा, NO दिया है, ZNO दिया है, CO2 दिया है, CaO दिया है। बी ऑप्शन है कौन सा, ZNO दिया है, NO दिया है, CaO दिया है, CO2 दिया है। सी ऑप्शन दे रखा है बेटा आपको NO,
अगला है CO2, अगला है ZNO, अगला है CaO। डी ऑप्शन दे रखा है NO, साथ में दिया है CO2, साथ में दिया है CaO, अगला दिया है ZNO। तो वो कह रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होगा जिसके अंदर पहला न्यूट्रल हो, दूसरा एसिडिक हो, तीसरा बेसिक हो, चौथा एम्फोटेरिक हो। तो भैया एक बात बताओ, NO कैसा होता है? न्यूट्रल। चलो ये तो न्यूट्रल हो गया। CO2 कैसा होगा? ये एसिडिक होता है, ठीक है। ये मेटल का ऑक्साइड है तो कैसा होगा? ये बेसिक होगा। ZNO कैसा होता है? ये एम्फोटेरिक होता है। तो इसमें न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है और कौन सा है मेरे पास? एम्फोटेरिक है। लेकिन क्या ये एम्फोटेरिक है? नहीं। क्या ये एम्फोटेरिक है? नहीं। क्या ये एम्फोटेरिक है? नहीं। तो आंसर कौन सा आ जाएगा इसका? डेली। डेली इज द करेक्ट आंसर, ठीक। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स गो विद क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज फ्रॉम 2022। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर द गिवन 4 एलिमेंट। 4 एलिमेंट दे रखे हैं बेटा, कौन कौन सा है? एक है कार्बन, एक है नाइट्रोजन, एक है ऑक्सीजन, एक है फ्लोरीन। क्या निकालना है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकालना है। सो बेटा लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? बढ़ेगा। सो कार्बन का कैसा होना चाहिए? छोटा। किससे? नाइट्रोजन से। छोटा किससे होना चाहिए? ऑक्सीजन से। छोटा होना चाहिए फ्लोरीन से। ये होना चाहिए ऑर्डर। लेकिन नाइट्रोजन हमें पता है कि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रखता है, तो इसका कितना आएगा? 2p3। और इसका कितना आएगा? 2p4। और इसका कितना आएगा बेटा जी? 2p2। और इसका कितना आएगा? 2p5। समझ में आ गया? यार इन दोनों में हम लोगों कंपेरिजन हम लोगों ने किया था इसके अंदर, ठीक है। जब मैंने आपको पढ़ाया था कौन सा? इलेक्ट्रो नेगेटिव आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ाया था, तो हम लोगों ने ये देखा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है? बेसिकली इंक्रीज होता है, बट इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो आएगा वो कितना है? 2p3 है। तो इसके अंदर एनर्जी कैसी देनी पड़ेगी? ज्यादा। इसके अंदर एनर्जी कैसी देनी पड़ेगी? कम। तो कायदे से ऑर्डर क्या आना चाहिए? कार्बन छोटा होना चाहिए किससे? ऑक्सीजन से। ये छोटा होना चाहिए किससे? नाइट्रोजन से। और ये छोटा होना चाहिए किससे? फ्लोरीन से। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ किसका? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सो लेट्स चेक द ऑप्शन। कौन सा आ रहा है? यस, डी इज द आंसर। डी इज द आंसर। क्लियर है सबको? सो क्वेश्चन नंबर 8 ऑल्सो डन। लेट्स गो विद क्वेश्चन नंबर 9 विच इज फ्रॉम 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ध्यान देना सब लोग। क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग बेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस which one is not an isoelectronic pair। बेसिकली हमको ये बताना है कि कौन सा इसमें से आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं होगा। अब बेटा पहला वाला है ऑप्शन मेरे पास, देखो सारे ऑप्शंस तुमको दे रखे हैं। O-2 F-, Na+Mg+2। दूसरा ऑप्शन है Mn+2 और अगला है Fe+3। डी वाला ऑप्शन दे रखा है Fe+2 और एक है Mn+2। बड़े ध्यान से सुनना, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। इसके पास कितने हैं? 10। तो ये तो है। इसके पास 10, इसके पास 10, ये भी है। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। 25 में से 2 गए तो 23, इसका 26, 26 में से 3 गए तो 23, ये भी है। इसका 26 होता है तो इसके पास कितने बचे? 24। और इसका कितना होता है? 25। 25 में से 2 गए तो कितना बचा? 23। दोनों का अलग अलग आ रहा है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा अपने पास जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा इसका? डेली। क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है बच्चा पार्टी, ये है आपका कहां से? देखते हैं कहां से है। यस, क्वेश्चन नंबर 10 जो आ रहा है 2020 का क्वेश्चन है। 2020 का क्वेश्चन है। अब इसने क्या बोला हुआ है बेटा? इसने बोला हुआ है बेसिकली एक मैच दिया हुआ है ना। एक तरफ क्या लिख दिया है इसने? नेम लिख दिया है। और एक तरफ क्या लिख दिया है इसने? IUPAC नेम लिख दिया है। क्या लिख दिया? IUPAC नेम। जब मैंने आपको पीरियोडिक टेबल कराया था उस समय सारी चीजें बताई थी कि रूल क्या होते हैं बेसिकली किस चीज के? फॉर द नेमिंग ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 100, मतलब ग्रेटर देन 100। तो ऐसे वाले एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 100 से बड़ा होगा उनका नाम कैसे लिखना है, तो ये मैंने आपको रूल लिखाया था, ठीक है। तो इसने पहले वाले ऑप्शन में जो लिखा हुआ है बच्चा पार्टी, ये लिखा हुआ है क्या? अन निल अनियम। दूसरा क्या है? अन निल ट्रियम। अगला है बेटा अन निल हेक्सियम। और अगला है बेटा अन अन नियम। अब इसका मतलब क्या है? अन निल अनियम। तो यहाँ पे अन का 1, निल का 0, अनियम का 1, 101। अन निल ट्रियम, तो अन 1, निल 0, ट्रियम 3 आ जाएगा। यहाँ पे अन निल हेक्सियम, तो 1 फिर निल 0 फिर हेक्सियम 6 आ जाएगा, ठीक है, 106। और ये क्या है? अन अन नियम, अन अन अनियम, अन अन अनियम। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? अन अन अनियम 111। अब आगे जो दे रखे हैं बेटा, इन्होंने क्या दे रखे हैं?
इन्होंने दिए हुए हैं बेटा कि इनकरेक्ट बताना है बेसिकली, है ना, करेक्ट नहीं बताना है। कौन सा बताना है? इनकरेक्ट बताना है। इनकरेक्ट क्या होगा? ठीक है। सो मुझे इतना पता है कि जब हम लोग क्या देखते थे बच्चा पार्टी, एलिमेंट्स देखते थे। कौन से वाले एलिमेंट्स देखते थे? 6 पीरियड के। 6 पीरियड के कौन से थे? थोड़े थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नंबर लाओ। ये कितना था मेरे पास? 91। सही है ना? ये कितना था? 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। ये कितना है? 100। ये 101, ये 102, ये 103, ये 104, ऐसे आएगा। तो ये बेसिकली 90 से स्टार्ट होता था, है ना। ये किससे स्टार्ट होता था? 90 से स्टार्ट होता था। और 90 से स्टार्ट करने के बाद ये कितना? 91, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 99, ये 100, ये 101, ये 102, ये 103। तो अगला जो आता था वो कौन सा आता था मेरे पास? रदरफोर्डियम। रदरफोर्डियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 104 होता है। सही है। सो इसमें हमें ये मैच करना है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला पहला अच्छा, इस साइड में क्या क्या दिया हुआ है? पहला दे रखा है आपको मेंडेलीवियम। मेंडेलीवियम। सेकंड दे रखा है आपको लॉरेंसियम। लॉरेंसियम, ठीक है। ये कौन सा है? ये लॉरेंसियम है, ये मेंडेलीवियम है, ठीक है। थर्ड क्या है? सीबोर्जियम। सीबोर्जियम, ठीक है। चौथा जो दे रखा है आपको वो डर्मेस्टेडियम दे रखा है, डर्मेस्टेडियम, ऐसे। अब इसके आगे क्या था? राफिया। मैंने क्या बोला था? राफिया दूबे संग भागी, हंस मत दोस्त रोएगा कौन। तो ये कितना है? 104, ये 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112। समझ में आया? अब हमें देखना है कि इसमें ए ऑप्शन क्या दिया है इसने? B,2। सी ऑप्शन दिया है C,3। डी ऑप्शन दिया है, सॉरी सी ऑप्शन, ए के बाद में बी आएगा ना रे, सी कैसे आ गया? सी ऑप्शन है D,4 और डी ऑप्शन है A,1। हमें ये बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा होगा। तो बी का ये बोला है 2, तो बी का 2 बोला है। 103 लोरेंसियम होता है, तो यहाँ पे देखेंगे 103 लोरेंसियम है, तो ये तो कैसा है भाई साहब? एकदम सही है। चलो ये तो सही है। सी का 3, सी कौन सा है? अनिल हेक्सियम। 106, 106 का क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, है ना। 106 का क्या होना चाहिए? 3। सीबोर्जियम, तो 106 का सीबोर्जियम Sg बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये भी सही है। सी बोल रहा है कि डी का 4, डी का 4 बोल रहा है कौन सा? अनियम। अनियम, अनियम होगा रे, अनियम। तो 111 का बोल रहा है 4, 4 मतलब डर्मेस्टेडियम, तो 111 का आरजी है। अरे समझ में आ रहा है? इसका तो डीबी का तो 105 होना चाहिए, तो ये कैसा हो जाएगा मेरे पास? गलत हो जाएगा। सो आंसर आना चाहिए इसका कौन सा? चेन्नई। अरे समझ में आया बेटा जी किस तरीके से करना है ये, ठीक है। सो ये तरीका था इसको क्या करने का? सॉल्व करने का। बढ़ते हैं अपन लोग आगे क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। मिटा रहा हूं, है ना। So बच्चा buddy, next is question number 11 and what is question number 11? Let's see. So basically इसने क्या किया हुआ है? फिर दोबारा से एक तरफ मैच दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक तरफ ऑक्साइड है, एक तरफ नेचर है, तो एक क्वेश्चन नंबर ये 11 हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर बेटा 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस साइड में ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ए का क्या है? CO, फिर कौन है? BaO, फिर कौन है? Al2O3, फिर कौन है? Cl2O7, ये है। अब इन्होंने आगे बोला हुआ है कि कौन सा बेसिक होगा, कौन सा बेसिक होगा, कौन सा न्यूट्रल होगा, कौन सा एसिडिक होगा और कौन सा एम्फोटेरिक होगा। बड़े ध्यान से सुनना, साफ साफ दिख रहा है बेसन गाल जीभ पर, तो ये Al आ रहा है तो ये इसके साथ मिला दो, Cl2 आ रहा है इसके साथ मिला दो, मेटल का ऑक्साइड है तो बेसिक होगा, CO जो होगा वो न्यूट्रल होगा। तो क्या आना चाहिए? ए का क्या आना चाहिए बेटा? ए का 2, बी का क्या आना चाहिए? 1, सी का क्या आना चाहिए? 4 और डी का क्या आना चाहिए? 3। चेक करते हैं कोई ऑप्शन ऐसा हो तो। सो ए का ए का 1, ए का 2, ए का 2 सही है, बी का 1, बी का 1, बी का 1, सी का 4, सी का 4 एंड डी का, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा इसके अंदर कौन सा? ए आंसर आ जाएगा बच्चा पार्टी, ऑप्शन के अंदर ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोगों को जस्ट सेलेक्ट करना था कि कौन सा एम्फोटेरिक है, कौन सा न्यूट्रल है। लेट्स गो अहेड विद क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ये 2019 का क्वेश्चन है, पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ना, दिख नहीं रहा साफ। सो क्वेश्चन नंबर 12 जो है बच्चा पार्टी, ये है 2000 किसका क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन है। और ये क्या रहा है, फॉर द सेकंड पीरियड एलिमेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज। सो सेकंड पीरियड के एलिमेंट का क्या है बेटा, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियोन है। कायदे से लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, तो बढ़ता है तो ऐसा होना चाहिए ब्रो, अरे ऐसे ही होना चाहिए ना, इसको हटा दो नियोन को, क्यों, अच्छा ले रखा है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होना चाहिए। बट हमने देखा था कि किस किस में एक्सेप्शन था, इन दोनों में, किसके बेसिस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, और एक किस में था, इन दोनों में। तो ऑर्डर क्या आना चाहिए, लिथियम इज लेस देन क्या, बोरोन इज लेस देन बेरिलियम इज लेस देन कार्बन इज लेस देन ओ इज लेस देन एन इज लेस देन एफ इज लेस देन एन, कुछ इस तरीके से ऑर्डर आना चाहिए। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, लिथियम इज लेस देन बोरोन इज लेस देन बेरिलियम इज लेस देन कार्बन इज लेस देन ओ इज लेस देन एन इज लेस देन एफ इज लेस देन एनी, आंसर आ जाएगा इसका सी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर क्या आ गया बेटा, 13। क्यों आया ये तो पता है ना आप लोगों को, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कितना है, 1s2 2s2, ये तो अभी बताया था। यहाँ पे कितना है, 1s2 2s2 2p1, तो ऑब्वियसली 2s से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, 2p से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा, तो इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। इन दोनों बात करेंगे तो इसका कितना था, यहाँ पे 2p3 था, इसका कितना था 2p4 था, इसका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, इसका नॉर्मल है, तो हाफ फील्ड के अंदर एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, तो नाइट्रोजन का ज्यादा होगा ऑक्सीजन से, इसीलिए ये लिख दिया। ठीक, चलिए सो क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन लोग 13 के पास। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है बेटा जी आपका ये है, मैच है फिर से, और मैच क्या है बड़े ध्यान से सुनना, ये 2019 का क्वेश्चन है, ये भी एक तरफ सेम क्वेश्चन आ गया ये है ना, लगभग लगभग, हाँ कैसे, एक तरफ Na2 है, एक तरफ क्या है Al2O3 है, एक तरफ क्या है N2O है, एक तरफ क्या है Cl2O7 है। बेटा जी ये कैसा होगा, बेसिक, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड है। ये कैसा होगा बेटा, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। ये कैसा होगा बेटा जी, न्यूट्रल होता है, ये कैसा होता है, ये न्यूट्रल, मैंने सब लिखा है ना। और ये कैसा होगा, एसिडिक। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, सो ए का होना चाहिए बेसिक, ए का बी होना चाहिए, Al2O3 का डी होना चाहिए, ए का बी और Al2O3 का डी, तो आंसर आ जाएगा दिल्ली, डी इज द आंसर। क्लियर है, चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 तक डन हो गया अपना, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में बढ़ते हैं बेटा अपन लोग आगे, क्वेश्चन नंबर किसके साथ, 14 के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का कौन होगा, कौन सा ऑक्साइड होगा, तो भैया सिंपल सा फंडा है, मोस्ट एसिडिक यदि आपको देखना है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, सबसे ज्यादा होना चाहिए। और ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई एसिडिक कैरेक्टर आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, सो एक तो MgO है, ये बेसिक होगा क्योंकि मेटल का ऑक्साइड है। एक BeO है तो ये एम्फोटेरिक होगा। एक BaO है, ये भी मेटल का ऑक्साइड है। एक CaO है, ये भी मेटल का ऑक्साइड है। तो भाई ये प्योर मेटल है ये वाले, तो ये कैसे होंगे, मोर बेसिक होंगे। लेकिन ये मोर बेसिक है, ये एम्फोटेरिक है, तो ये भी बेसिक होगा, बट इनके रेस्पेक्ट में ये कम बेसिक होगा, तो कैसा होगा, ये ज्यादा एसिडिक होगा। तो आंसर क्या आना चाहिए, BeO आ जाना चाहिए। क्या आना चाहिए, जल्दी बोलो रे, BeO आ जाना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन था ब्रो, 14 था, एक सेकेंड। सो 14 का आंसर आ जाएगा बॉम्बे, 14 का आंसर आ जाएगा बॉम्बे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, ये था बेटा 2018 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे तो 15 जो है ये है अगेन 2018 का क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडिया इन ग्रुप 13 एलिमेंट। एटॉमिक रेडिया का ऑर्डर निकालना है हम लोगों को ग्रुप 13 में। तो हमारे पास क्या था, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। हमको पता था कि गाजर आगे है और थैला, सॉरी आलू कहां पे, पीछे, क्यों, ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ डी सबशेल। तो ऑर्डर क्या आना चाहिए, बोरोन इज छोटा देन गैलियम, छोटा देन एल्यूमिनियम, छोटा देन आईएन इज सिमिलर टू के टीएल। तो ये सिमिलर वाला ऑप्शन है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो नहीं है, तो नहीं है, फिर कैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो आंसर कौन सा होना चाहिए, दिल्ली, डी इज द आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा आपका 2017 का क्वेश्चन। ये कह रहा था एलिमेंट Z जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर है 114। ठीक है, हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, इट विल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली, ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमको पता है बेटा जी, लास्ट में जो एलिमेंट रखा जाता है वो कितना था, 118 था। कौन सा था एलिमेंट, जल्दी बोलो फटाफट से, 118। और लास्ट वाले में कितने ब्लॉक, कितने ग्रुप होते हैं टोटल, P ब्लॉक के अंदर 6 होते हैं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन।
ये 6 हो गए मेरे पास ग्रुप, समझ में आ रहा है। तो 118 थे, यदि उसमें से 4 निकाल भी दोगे तो कौन से ब्लॉक में रहेगा, पी ब्लॉक में ही रहेगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पी ब्लॉक में ही रहेगा। तो यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए मेरे पास कौन सा, अब एक दे रखा है कौन सा फैमिली, कार्बन फैमिली, एक दे रखा है ऑक्सीजन फैमिली। सो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये कौन सा हो गया मेरे पास, नियोन। अब तुम खुद सोचो, 118, 117, 116, 115 और 114 किसमें होना चाहिए, कार्बन फैमिली में। तो आंसर कौन सा आ जाएगा बेटा, ए आंसर आ जाएगा। और ए आंसर में उसने क्या कर रखा है, कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, आर एन रेडॉन, 5F कितना 14, 6D कितना 10, 7S2 और 7P कितना 2। सो आंसर आ जाएगा ए, ये वाला कार्बन फैमिली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में क्वेश्चन नंबर 17, और ये 17 जो क्वेश्चन है ये है आपका 2016 का क्वेश्चन है बेटा, है ना, 2016 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्डर है जो कि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सही नहीं दिया है। चलिए बाबू देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास, आई इज लेस देन बी आर इज लेस देन सी एल इज लेस देन एफ, ये है। और इसने बोला कि इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात कर रहा है कि किसका इलेक्ट्रॉनिक गेन इंथैल्पी। तो हमें पता है यार, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है किसका, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें यदि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करेंगे तो स्पीड का ज्यादा होगा। तो क्लोरीन कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, किससे, फ्लोरीन से ही बड़ा होना चाहिए, ब्रोमीन से ही बड़ा होना चाहिए, आयोडीन से। तो ऑर्डर मेरे पास ये आना चाहिए ना, और डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन। ठीक है, the correct order increasing negative electron enthalpy is IBrFCl and the correct order increasing first ionization enthalpy। ठीक है, सो ये तो भाई हमारा सही नहीं है। ठीक, फ्लोरीन का ज्यादा कैसे होगा ना यार, ये तो गलत है ना पहला। दूसरा देखते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम और रुबिडियम, ये कुछ इस तरीके से दिया है। और उसने बोला कि इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियाई, तो टॉप टू बॉटम जाने पे मेटालिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ता है, और यदि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो ये वाला ऑप्शन कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्या है, Al+3, Mg+2 और Na+ और F-, इनमें क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग आयोनिक साइज। तो ऑब्वियसली इस पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है, तो ये सही होगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो बेसिकली थर्ड ऑप्शन भी मेरे पास कैसा होगा, करेक्ट होगा। फोर्थ ऑप्शन की बात करेंगे तो फोर्थ ऑप्शन में क्या है, B इज लेस देन, C इज लेस देन, N इज लेस देन O। ये क्या है, इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। मैंने अभी आपको बताया था कि इन दोनों में यदि अपन लोग बात करेंगे तो B कैसा होगा, छोटा होगा C से, ये होगा O से, और ये होगा N से। सो दिस मस्ट बी द आंसर। सो फोर्थ अपना कैसा है, ये इनकरेक्ट है। फोर्थ जो उसने सवाल में दिया हुआ है वो इनकरेक्ट है, और उसने यही पूछा था कि इनकरेक्ट कौन सा होगा, बट उसने पहले वाले में इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की भी बात की है। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फ्लोरीन और क्लोरीन में कंपैरिजन किया जाएगा तो क्लोरीन की ज्यादा होगी, इसने गलत दिया हुआ है इसमें। तो आंसर आएंगे इसके बेटा कौन सा, फर्स्ट भी होगा और कौन सा होगा, चेन्नई भी होगा, मतलब दिल्ली भी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक, चलो। सो बढ़ते हैं अपन लोग आगे, क्वेश्चन नंबर किसके साथ, क्वेश्चन नंबर 18। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा ये भी सही था, ये भी उसने करेक्ट नहीं दिया हुआ था, इनकरेक्ट दिया हुआ। तो इसके अंदर आंसर जो आने चाहिए वो दोनों आने चाहिए वाले। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर 18। सो बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो ये है आपका ईयर 2015 का क्वेश्चन है ये। इसने बोला था स्पीसीज ArK+ Ca+ कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच ऑर्डर ऑफ डू देयर रेडियाई इंक्रीजेस। सो देखो कौन कौन दे रखा है, Ar है, एक कौन है K+ है, एक कौन है Ca+2 है। तो भैया इतना पता है हम लोगों को कि जो एटॉमिक रेडियाई हो वो Z के रेस्पेक्ट में अपन लोग चेक करते हैं, जिसका Z ज्यादा होगा उसका रेडियाई कम होगा। तो ऑब्वियसली Ar कैसा होना चाहिए, बड़ा, किससे, K+। सही है ना रे, ये कैसा होना चाहिए, Ca+2 ऐसा। सो ऐसा कोई ऑप्शन है, यस बिल्कुल है। तो आंसर आ जाएगा इसका ए इज द आंसर, कुछ नहीं था इसमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है, 19। अब 19 क्वेश्चन जो है बेटा ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये है 2014 का क्वेश्चन, 2014, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। कौन सा करेक्टली रिप्रेजेंटेड है, तो पहला बोल रहा है, पहला ऑप्शन बोल दिया इसने कौन सा, H- बड़ा होगा किससे, H+ इज ग्रेटर देन H। ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि H इधर आ जाता और H+ इधर आ जाता तो सेट हो जाता काम, है ना। बी क्या है मेरे पास, बी ऑप्शन बोल रहा है कि Na+ जो होगा ये बड़ा होना चाहिए F- से। बेटा अंधे को भी दिख जाएगा, कैसे बड़ा हो सकता है ना, ये भी गलत है।
सी क्या बोल रहा है, एफ माइनस जो होगा ये बड़ा होना चाहिए ओ माइनस टू से, विच इज नॉट संभव, आगे मैंने लिखा ही नहीं अपने आप, है ना, आगे क्या था एन ए प्लस। डी ऑप्शन कह रहा है कि ए एल प्लस थ्री जो होगा ये बड़ा होना चाहिए किससे, एम जी प्लस टू से, और ये बड़ा होना चाहिए माइनस थ्री से, तो ये भी गलत ही है भाई। तो ई कौन सा है, नन, तो इसके अंदर आंसर आ रहा है नन, कोई भी सही नहीं है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 20 जो है बच्चा पार्टी, ये है आपका 2013। क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव। ठीक है, तो देखो लीस्ट नेगेटिव बेसिकली किसका होगा, ऐसे वाले एलिमेंट का होगा जो कि इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता। अब लेना कौन नहीं चाहता है, तो हमें पता है कि इस साइड में एलिमेंट कौन कौन से हैं, एल्यूमिनियम दिया है, कैल्शियम सॉरी क्या क्या दे रखे हैं, कार्बन दिया है, कैल्शियम दिया है, एल्यूमिनियम दिया है, फ्लोरीन दिया है और ऑक्सीजन दिया है। बेटा लीस्ट की बात करेंगे तो जो लेना नहीं चाहता है, तो लेना कौन नहीं चाहता है, कैल्शियम नहीं लेना चाहेगा, क्यों, अरे बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी। मैंने क्या बोला था, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कैसी होती है, जीरो या फिर प्लस। तो ये लीस्ट वाला आएगा, कौन सा होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए। और लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है बेसिकली, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, तो इन सब में जो सबसे ज्यादा आना चाहिए बेसिकली वो किसका ज्यादा आना चाहिए बेटा मेरे पास, तो हमने बताया था कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट का ज्यादा होगा कंपैरिजन टू किससे, सेकंड पीरियड के एलिमेंट से। कैसा होना चाहिए, सेकंड पीरियड के एलिमेंट से कैसा होना चाहिए, ज्यादा। तो लीस्ट और मैक्सिमम पूछा है, तो यहाँ पे कौन सा आना चाहिए, सी ए जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लेस देन किससे, सी ए लेस देन होना चाहिए किससे, एल्यूमिनियम, इज लेस देन किससे, कार्बन, इज लेस देन किससे, ओ, इज लेस देन किससे, एफ। कुछ इस तरीके से ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, अरे डन। तो आंसर आएगा इससे कौन सा, दिल्ली, ये दिल्ली आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है बेटा, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग 2012। अब बेटा इस क्वेश्चन में जस्ट ऑप्शन है, तो मैं पढ़ के बता देता हूं आपको। पहला क्या बोल रहा है, रॉन्ग बताना है ना। Among isoelectronic species, smaller the positive charge on cation, smaller is the ionic radii. Smaller the positive charge on the cation. Cation के ऊपर जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना छोटा होगा, नहीं। अरे एक बात बताओ ना, जैसे मान लो क्वेश्चन है मेरे पास Al+3 आया और Al+2 आया और Al+ आया, इसमें सबसे कम पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है, इसके ऊपर, तो इसका साइज थोड़ी ना छोटा होगा यार, इसका साइज तो बड़ा है। मतलब किसी भी स्पीसीज के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा उसका साइज छोटा होता है, लेकिन किसी के ऊपर कम पॉजिटिव चार्ज है उसका साइज छोटा नहीं, उसका साइज कैसा होगा, बड़ा होगा। तो इसका आंसर पहला ही हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चा पार्टी, आगे चलते हैं हम लोग किसके साथ, अपने क्वेश्चन नंबर 22 के साथ। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। 22 कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na प्लस इफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na इज 5.1 eV। बड़ा सिंपल है यार। मैंने क्या बोला था कि यदि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है किसका, सोडियम का, ये बेसिकली क्या होता है, तो Na जो होगा ये Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, तो इसके लिए कितना दे रखा है, 5.1 eV दे रखा है। तो इसी का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, और जस्ट उल्टे के लिए क्या हो जाएगा, माइनस का 5.1 eV हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो आएगा वो बराबर आएगा माइनस ऑफ डेल्टा H Eg के बराबर, कुछ इस तरीके से, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर। समझ में आया। चलो सो आंसर आ जाएगा इसका आगरा, कुछ नहीं करना था इसमें, ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, ये बेटा 2011 का क्वेश्चन है, और 23 जो है ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2010 का। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमंग द फॉलोइंग विच वन हैज द हाईएस्ट कैटाइन टू एनाइन साइज रेशियो, मतलब कैटाइन बाय एनाइन, कैटाइन बाय एनाइन का साइज रेशियो किसका बड़ा होगा बेसिकली। ठीक है, तो एक सीजियम CSI है, एक CSF है। सो बड़ा साइज होने के लिए क्या होना चाहिए, इधर कैसा होना चाहिए, बड़ा, और इधर कैसा होना चाहिए, सबसे छोटा। ठीक है, तो कौन कौन से बंदे हैं, CS/I, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। अगला है CS/F, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो दिस इज द आंसर। क्यों, अरे सीजियम टॉप टू बॉटम जाओगे तो बड़ा होगा, और फ्लोरीन लेफ्ट टू राइट जाओगे तो छोटा होगा, तो जितना छोटा ये होगा जितना बड़ा ये होगा, तो इसका जो रेशियो आएगा वो उतना ही बड़ा आएगा ना भाई। समझ में आया। सो क्वेश्चन नंबर 24, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, CSF। कौन सा आएगा, CSF इज द आंसर, मतलब बॉम्बे, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि अमंग द एलिमेंट CaMgP, कौन कौन है,
MgPCl ये दे रखे हैं। द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर क्या होगा। अब बेटा मुझे ये पता है कि यहाँ पे क्या था बेटा, ये क्या है मांगे, ये क्या है कार, तो ये कौन से पीरियड का था, सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड। तो बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसा था। फ्लोरीन के नीचे कौन आ गया, क्लोरीन, और नीदरलैंड के आगे कौन आ गया, पोलैंड। ये कौन से पीरियड के एलिमेंट आ गए, ये सेकंड है, तो ये कौन सा होगा, थर्ड होगा, और ये कौन सा होगा, फोर्थ। तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा कौन होगा, कैल्शियम होगा, सबसे बड़ा कैल्शियम होगा। उसके बाद में कौन आएगा, तो इधर से इधर जाने पे साइज क्या होता है, छोटा होता है, तो फिर कौन आना चाहिए, मैग्नीशियम आना चाहिए। फिर कौन आना चाहिए, बोलो जल्दी से फटाफट, फॉस्फोरस आना चाहिए। फिर कौन आना चाहिए, बोलो क्लोरीन आना चाहिए। तो Ca इज ग्रेटर देन Mg इज ग्रेटर देन P इज ग्रेटर देन Cl, बिल्कुल सही है। सो आंसर आ जाएगा इसका बॉम्बे, बी इज द करेक्ट आंसर। सो ये था 2010 का क्वेश्चन आपका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। सो 25 जो है बेटा वो आपका है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग आयोनिक रेडियाई अमंग द फॉलोइंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इज। सो डिक्रीजिंग आयोनिक रेडियाई के लिए अपन लोगों को क्या देखना चाहिए, डिक्रीजिंग 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 मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना छोटा होता जाएगा, है ना। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा साइज उतना छोटा, और जितना नेगेटिव चार्ज उतना साइज बड़ा। सो बेसिकली मेरे पास कौन से थे, S-2 है, एक K+ है, एक Ca+2 है, और एक Cl- है। अंधे को भी दिख जाएगा बेटा, है ना। S-2 सबसे बड़ा होगा, फिर उसके बाद में Cl-, फिर उसके बाद में K+, फिर उसके बाद में Ca+2, ये ऑर्डर आना चाहिए अपने पास। सो इसके हिसाब से आंसर आ जाएगा कौन सा, चेन्नई, सी इज द आंसर। ये क्वेश्चन है 2010 समझ रहे हो बच्चों। चलिए, सो आप लोग क्या करो, मोस्टली जो भी मैंने आपको नीचे पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक में देखोगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा इन प्रीवियस के क्वेश्चंस के ऊपर, तो आप लोग इनको अच्छे से सॉल्व करो, है ना, और साथ साथ में सॉल्व करो, जो भी डाउट्स आए उसके लिए देख लो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 25 के बाद में 26 के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 26 का कह रहा है बच्चा पार्टी, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये है आपका 2010 का क्वेश्चन है, 2010। और क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन ऑफ द गिवन एटॉमिक स्पीसीज। तो बेसिकली हम लोगों को क्या क्या निकालना है, जल्दी देखना ध्यान से, है ना। सो एक है ऑक्सीजन, एक है सल्फर, एक है क्लोरीन, एक है फ्लोरीन। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सुनना। मेरे पास क्या होता है, ऑक्सीजन, इधर क्या होगा फ्लोरीन, इधर क्या आएगा सल्फर, इधर क्या आएगा क्लोरीन। यदि हमें पता है कि ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है और ये कौन से पीरियड के हैं रे, थर्ड पीरियड के हैं, तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, क्लोरीन की। फिर किसकी होगी, जल्दी बोलो, फिर फ्लोरीन की होगी, कि सल्फर की होगी, जल्दी बोलो फटाफट से। क्लोरीन आ जाएगा मेरे पास, फिर कौन सा आ जाएगा मेरे पास, फ्लोरीन। यदि इनमें कंपेयर करेंगे तो कोई ऐसा ऑर्डर है, बिल्कुल है, ठीक है। फिर इनमें कंपेयर करेंगे तो फिर कौन आएगा मेरे पास, सल्फर आएगा, फिर कौन आएगा, ओ आएगा। तो ऐसा होना चाहिए, लेस देन का ऑर्डर निकालेंगे तो ओ इज लेस देन, एस इज लेस देन, एफ इज लेस देन Cl, ऐसा आना चाहिए हमारे पास। सो ऐसा ऑप्शन है, यस, डी इज द आंसर, डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 आगे बढ़ते हैं। Among the element with following electronic configuration, which one of them may have highest ionization energy? Highest ionization energy किसकी होगी। अब बेटा देखो, इसने ना कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, जैसे पहले में आपको दिया है 3Ne 3s2 3p2 Ar 3d10 3d10 4s2 4p3, ये हो गया। और ये आ गया नियॉन, यहाँ पे आ जाएगा 3s2 3p1, और ये आ जाएगा नियॉन, और यहाँ आ जाएगा 3s2 3p3। सो बेटा हमसे पूछा हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सा होगा, तो सीधी सी बात है यार, देखो ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो इनको तो गोली मारो, ठीक। इन दोनों का कैसा होना चाहिए, ज्यादा। लेकिन यहाँ पे इसकी बात करेंगे तो इनका वैल्यू कितना है, 4 है, तो न्यूक्लियस से कैसा होगा, दूर, और यदि न्यूक्लियस से दूर होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, 3p3 है, न्यूक्लियस से कैसा होगा, पास, न्यूक्लियस के पास होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होगा कंपैरिजन टू इसके। तो सबसे ज्यादा एनर्जी इनमें जो दी जाएगी वो इसमें दी जाएगी, तो आंसर आ जाएगा इसका कौन सा, डी, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 27 ऑफ ईयर 2009, ये 2009 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या है, ये 2008 का क्वेश्चन है, 2008। Which one of the following arrangement does not give the correct picture of trend indicated against it? ठीक है, चलेगा। तो बेटा इसमें ना एक ऑप्शन दिया हुआ है, जब आप डी ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे दे रखा है F2 इज ग्रेटर देन, Cl2 इज ग्रेटर देन, Br2 इज ग्रेटर देन I2, और आगे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो आपको पता है फ्लोरीन का ज्यादा नहीं होता है ना भाई, क्लोरीन का ज्यादा होगा कंपैरिजन टू किससे, फ्लोरीन से, तो ये करेक्ट नहीं है। सो आंसर आ जाएगा इसका दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 28 डन।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29। सो क्वेश्चन नंबर 29 है बच्चा पार्टी आपका कहां से, 2007 से। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयोनिक स्पीसीज हैज द ग्रेटेस्ट प्रोटोन एफिनिटी टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड। तो बेसिकली इनमें जो है मेरे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं, NH2 माइनस है, ठीक है, ये ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन जो है वो F माइनस है। सी ऑप्शन जो है वो कौन सा है, I माइनस है। डी ऑप्शन जो है वो कौन सा है, HS माइनस है, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जब अपन लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड के अंदर पीरियोडिक टेबल में, तो बेसिसिटी या फिर प्रोटोन एफिनिटी जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है मेरे पास, इंक्रीज होता है। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे यदि अपन लोग बात करेंगे तो NH2 माइनस, F माइनस, I माइनस और HS माइनस में जो आंसर आना चाहिए हमारे पास वो कैसा होना चाहिए, इन सब में कौन प्रोटोन इजिली एक्सेप्ट करेगा, तो बेसिकली बेटा यही आना चाहिए। क्या बना लेगा मेरे पास, ये NH3 बना देगा। समझ में आ रहा है? अरे क्लियर है? सो ये हो जाएगा मेरे पास NH2 माइनस, मेरे पास आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे तो 30 जो है बेटा ये कौन सा है, ये 2007 का क्वेश्चन है। ये 2007 का क्वेश्चन है। With which of the following electronic configuration an atom has the lowest ionization enthalpy? किसका ionization enthalpy सबसे कम होगा, तो सबसे कम तो उसका होगा जिसका n का वैल्यू बड़ा होगा। तो हमें ये दिख रहा है कि ए ऑप्शन में जो दिया है आपको वो क्या है, 1s2 2s2 2p3। बी ऑप्शन में दिया है 1s2 2s2 2p5 3s1। सी ऑप्शन दिया है 1s2 2s2 2p6 और डी ऑप्शन दिया है 1s2 2s2 2p5। तो ऑब्वियसली बेटा n का वैल्यू जो बड़ा होगा उसके लिए लीस्ट होगा, तो n का वैल्यू इसमें कितना है, 3। तो इसका आंसर भी बॉम्बे हो जाएगा, जिसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी कम देना पड़ेगा। क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 30। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद में बेटा आप लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 31 के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 31 जो है आपका ये है बेटा आपका 2007 से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द फॉलोइंग। सो अगेन अपन लोगों को साइज बताना है। कौन कौन से बंदे दे रखे हैं बेटा, चार्ज के हिसाब से देख लो, है ना। एक दे रखा है आपको S-2, एक दे रखा है Cl-, एक देखा रखा है Ar, एक दे रखा है K+, और एक दे रखा है Ca+2। मैंने आपको ये बोला है ये सारे के सारे क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। 18 इलेक्ट्रॉन है सबके पास, तो जिस पे चार्ज जितना नेगेटिव होगा उसका साइज सबसे बड़ा ये। फिर उसके बाद में क्या आएगा, Ar आएगा। फिर उसके बाद में क्या आएगा, K+ आएगा। फिर कौन सा आएगा, Ca+2 आएगा। तो ये ऑर्डर आना चाहिए हमारे पास साइज का। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है, यस। लेस देन में ऑप्शंस दे रखे हैं, तो पहला ऑप्शन है आपके पास कौन सा, Ca+2, लेस देन K+, लेस देन Ar, लेस देन Cl-, लेस देन S-2। तो चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के साथ। सो 32 जो है बेटा ये है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट द अकॉर्डेंस विद द प्रॉपर्टी स्टेटेड अगेंस्ट इट। मतलब ऐसा कौन सा है ना। तो पहला बोल रहा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, है ना। F2 इज ग्रेटर देन Cl2 इज ग्रेटर देन Br2 इज ग्रेटर देन I2, ये ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन बोल रहा है बेटा F2 इज ग्रेटर देन Cl2 इज ग्रेटर देन Br2 इज ग्रेटर देन I2। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग पावर OP, और ये है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BDE बोल दिया। दो ऑप्शन और देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फिर आता है सी ऑप्शन है HI, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF, ये है एसिडिक प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही है। फिर अगला है F2 इज ग्रेटर देन Cl2 इज ग्रेटर देन Br2 इज ग्रेटर देन I2, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिल्कुल सही है। सो बेटा जी इसमें यदि अपन लोग बात करें तो बेटा साफ साफ दिख रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, एकदम सही है। HI एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो टॉप टू बॉटम जाने पे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों होगा डिक्रीज, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज कैसा है, छोटा, ये फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है। और आयोडीन देखो सबसे नीचे आ गया, तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ इनके बीच का जो स्ट्रेंथ होगा बॉन्ड का वो सबसे वीक होगा, सबसे वीक होगा तो इजीली टूटेगा। सबसे वीक कौन टूटेगा, HF, क्योंकि इनकी बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे HI का एकदम सही है ये भी। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होना चाहिए, ये भी सही है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये वाला ऑर्डर कैसा है, गलत है। मैंने आपको पढ़ाया था कि F और F के बीच में क्या होता है, तीन तीन लोन पेयर होते हैं। तीन तीन लोन पेयर होंगे तो भर भर के क्या लगता है, इनके बीच में रिपल्सन लगता है। तो रिपल्सन लगता है बेटा जी, तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो किसका ज्यादा होता है, तो यहाँ पे Cl2 इज ग्रेटर देन क्या आता है, Br2 इज ग्रेटर देन क्या आएगा, F2 इज ग्रेटर देन I2। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। सो आंसर आएगा आपका फर्स्ट। क्लियर है सब लोगों को, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन लोग किसके साथ, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 32। 33 देखते हैं ना।
सो क्वेश्चन नंबर 33 जो है ना आपका, ये क्वेश्चन है आपका 2004 का, 2004 का क्वेश्चन है। और ये 32 जो था ये किसका होगा, 2000, ओ भाई रुको एक सेकेंड, 32 जो क्वेश्चन है 2006 का क्वेश्चन है, 2006, ठीक है। और 33 जो है वो 2004 का है। अभी क्या क्या रहे, आयोनिक रेडियाई आर, आयोनिक रेडियाई जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का जितना ज्यादा होगा साइज उतना छोटा होगा। बिल्कुल सही है, तो आंसर ए ही आ जाएगा, पढ़ना ही नहीं है आगे। अरे भैया साइज जो होगा या एटॉमिक रेडियाई जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए, जेड इफेक्टिव, ठीक है। जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा उसका साइज कैसा होगा, उतना छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 34, 34 है आपका 2003 का क्वेश्चन है। बोल रहा था आयन O माइनस टू एफ माइनस एन ए प्लस एम जी प्लस टू ए एल प्लस थ्री, ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, देयर आयोनिक रेडियाई शो। अरे यार सिंपल है, ये बड़ा ये बड़ा ये बड़ा ये बड़ा, खत्म, यही होना चाहिए ऑर्डर। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, ऑप्शन है इसका ए सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O माइनस टू से एल प्लस थ्री, बिल्कुल सही है, तो आंसर आ जाएगा इसका बॉम्बे, बी इज द आंसर। डन, बढ़ते हैं आगे। So this was the question number 34. Let's go ahead with question number 35 and 35 is from 2002. सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज रॉन्ग, कौन सा ऑर्डर रॉन्ग है, NH3 PH3 ASH3, एसिडिक ऑर्डर ये दे रखा है, ठीक है। सो ये कह रहा है इन शॉर्ट टॉप टू बॉटम जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बिल्कुल सही है यार। NH3 की बात करूंगा इज लेस देन क्या होगा मेरे पास, PH3 इज लेस देन क्या होगा मेरे पास, ASH3। बेटा जी होता क्या है ना कि ये बंदा जो होता है ये मोर बेसिक होता है, सबसे ज्यादा बेसिक यही होता है, और ये कैसा होगा, ये लेस बेसिक होगा। तो जो बंदा लेस बेसिक होगा वो कैसा होना चाहिए, मोर एसिडिक होना चाहिए। तो एसिडिक ऑर्डर कैसा आएगा, ये एकदम परफेक्ट आएगा, ये एकदम सही है। हमें क्या निकालना है, रॉन्ग निकालना है। तो रॉन्ग दूसरा वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, बी ऑप्शन, ये ए ऑप्शन था, बी ऑप्शन क्या कह रहा है, लिथियम इज लेस देन बेरिलियम इज लेस देन बोरोन इज लेस देन कार्बन, ये है फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू, साफ साफ दिख रहा है, कितनी बार बताया, ये पहले इधर आएगा और ये किधर आएगा, इधर आएगा। सो ये रॉन्ग है, सो आंसर आना चाहिए कौन सा, बॉम्बे। क्यों, अभी बताया था आपको, है ना, 2s2 से निकाल रहे हैं और एक 2p1 से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो s से निकालना कैसा होगा, मुश्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 के पास चलते हैं। सो 36 क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 ये है बेटा आपका 2001 का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल अमंग द फॉलोइंग, अगेन सिंपल क्वेश्चन है, कौन कौन है, बेरिलियम, एक सेकेंड, बेरिलियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो बेटा ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो बोरोन इज लेस देन किससे, बेरिलियम इज लेस देन किससे, कार्बन इज लेस देन ऑक्सीजन इज लेस देन एन, ऐसा आना चाहिए ऑर्डर, ठीक है। सो ऐसा कोई ऑप्शन है, एन दो ऑप्शन बड़ा, यस ए ऑप्शन है, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद में क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये है क्वेश्चन आपका 2000 का, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2 इज ग्रेटर देन Cl2, यही रॉन्ग हो जाएगा। बॉन्ड एनर्जी अभी मैंने आपको बताया F2 का बड़ा नहीं होता है Cl2 से, इवन Cl2 का बड़ा होता है F2 से, तो ए आंसर आ जाएगा इसका, आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है ब्रो, ये है 1999 का। सो ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगा। ऑप्शंस दे रखे हैं बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, साफ साफ दिख रहा है क्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा। सो इसमें आंसर आ जाएगा कौन सा, सी, सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे तो ये है आपका 1998 का क्वेश्चन। 39 कह रहा था फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल EB ऑफ बेरिलियम एंड बोरोन रेस्पेक्टिवली आर। तो दो वैल्यू दे रखी है, एक बेरिलियम है एक बोरोन है ना। सो ऑब्वियसली बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी होगा इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्यों ज्यादा होना चाहिए, अरे बोला ना 1s2 2s2, तो इसका ज्यादा होगा किससे, 1s2 2s2 2p1, इससे ज्यादा होना चाहिए। होना क्या चाहिए था ऑर्डर ऐसा, लेकिन ऑर्डर कैसा होगा ऐसा। तो पहले वाले का वैल्यू बड़ा आना चाहिए, दूसरे वाले का वैल्यू छोटा। तो इसमें दो वैल्यू दे रखी है, एक 8.29 दे रखी है और एक दे रखी है 9.32। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू किसकी होगी, इसकी, ये वैल्यू किसकी होगी, इसकी। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, दिल्ली, डी इज द आंसर। निकालना नहीं है, कंपेयर करना है बस, ठीक है, कंपेयर करना है। दो वैल्यू दी जाएंगी, आपको बताना पड़ेगा छोटा किसका होगा और बड़ा किसका होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है बेटा, 40 क्वेश्चन है आपका 1997 का। क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ आयोडीन स्पीसीज। आयोडीन स्पीसीज में करेक्ट ऑर्डर निकालना है, कुछ नहीं है, ये है
आई माइनस, आई प्लस और आई, तो सबसे बड़ा कौन होगा? आई माइनस, उसके बाद आई, उसके बाद में आई प्लस। अरे जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उसका साइज उतना बड़ा होगा, तो आंसर कौन सा आ जाएगा इसका? बॉम्बे। बी इज द आंसर। डन। बढ़ते हैं आगे। उम्मीद है सारे समझ में आ रहा होगा। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 जो है बेटा, ये है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज द लार्जेस्ट इन साइज। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज जो होगा वो आएगा आंसर, तो आंसर आ जाएगा इसका डेली। क्यों? वहां पे S-2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट साइज? 1996। अब स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा? अरे जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, तो देखते हैं पॉजिटिव चार्ज किस पे। यस, Al+3, तो Al+3 आ जाएगा इसका आंसर, आगरा। कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्वेश्चन है बेटा 1995 का। क्वेश्चन कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज इतना, कितना देखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 2 4 10 12 3 15। ठीक है। What is the atomic number of the element which is just below the above element in the periodic table? बड़ा सिंपल है यार, क्या करेंगे? जस्ट देखो, अब ये 15 है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कौन सा आ गया? नीदरलैंड, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, सब भिखारी, ये है सब भिखारी। ठीक, तो नाइट्रोजन का 7 होता है, इसका कितना होता है? 15। कितना जोड़ा? 8 जोड़ा। फिर से कितना जोड़ना पड़ेगा अब इसके अंदर? जल्दी बताओ फटाफट से। तो 8 के बाद सीधा 18 जोड़ना पड़ेगा, तो 18 और 15 कितना हो जाएगा? 33, 33। तो आर्सेनिक होना चाहिए जिसका एटॉमिक नंबर 33 होना चाहिए, तो आंसर आ जाएगा आगरा। ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। 44 जो क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, ये आपका 1993 है। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि Na प्लस है, एक Mg+2 है, और एक Al+3 है, और एक और है बेटा Si+4। अब वो बोल रहा है कि आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, द ऑर्डर ऑफ देयर साइज। सिंपल है, लो, नहीं 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 नहीं, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा साइज उतना छोटा होगा। सो 44 का आंसर आना चाहिए कौन सा? चेन्नई। क्या आना चाहिए? सी इज द आंसर। 44 के बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के साथ, एंड 45 इज फ्रॉम अगेन 1993। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 33, इट विल बी प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल इन द फर्स्ट ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सेवेंथ ग्रुप। तो ऑब्वियसली अभी बताया ना, ये कौन सा ग्रुप होगा मेरे पास? जल्दी बोलो फटाफट से। फिफ्थ ग्रुप। कौन सा ग्रुप होगा ये? फिफ्थ ग्रुप। और यदि एक ही टर्म्स में लिखोगे तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये कौन सा था मेरे पास? ये था 3A, ये है 4A, और ये कौन है? 5th A, इसीलिए मैंने फिफ्थ ग्रुप बोल दिया इसको। ठीक है, सो 45 ऑल्सो डन, सो आंसर आएगा इसका सी। सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 46। 46 कह रहा है अगेन आपका 1993। बहुत सवाल पूछ लिया ना 1993 में। 46 कह रहा है कि इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड द एटॉमिक वॉल्यूम। सो एटॉमिक वॉल्यूम जो है मेरे पास, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार, फिर दोबारा से, एक सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन था ये? 46। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, तो ऑब्वियसली डी आंसर आएगा मेरे पास। तो एटॉमिक वॉल्यूम लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा मेरे पास? पहले क्या होता है? जल्दी बोलो फटाफट से। डिक्रीज, फर्स्ट डिक्रीज, देन क्या होगा मेरे पास? इंक्रीज होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है बेटा? 47 है मेरे पास 1993। Which electronic configuration of an element has abnormally high difference between second and third ionization energy? इसे कुछ कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है बेटा, मैं सीधा आंसर को लेके चल रहा हूँ। 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिया। तो उसने ये बोला कि सेकंड और थर्ड में आयोनाइजेशन एनर्जी में बहुत बड़ा गैप होना चाहिए। अब तुम सोचो, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? 3s1 हो जाएगा, और ये कितना रहेगा? अभी भी 2p6 रहेगा, ये 2s2 रहेगा, ये 1s2 रहेगा। यहाँ से यहाँ देखो, ये क्या हो गया मेरे पास? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी रही है। अब तुम सेकंड और थर्ड की बात कर रहे हो, तो यहां से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, मतलब ये कितना हो जाएगा? 3s0, ये कितना हो गया? 2p6, और ये कितना हो जाएगा? 2s2, और ये कितना हो जाएगा? 1s2। यहाँ पे ये कौन सा आ गया? आयनाइजेशन एनर्जी 2 आ गया। अब अगला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कहां से निकालोगे? 2p से। तो पहले कहां से निकाल रहे थे? 3s से। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल क्या हो गया? चेंज हो गया। तो जब नंबर ऑफ शेल चेंज होगा, या फिर तुम किसी की स्टेबिलिटी खराब करोगे, तो वहां पे जो गैप आएगा वहां पे बहुत बड़ा आएगा, मतलब सडन चेंज देखने को मिलेगा आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू के अंदर। तो यहाँ पे जंप जो आएगा वो IE2, और ये कौन सा हो जाएगा? IE3। रीजन क्या देंगे उसका? क्योंकि नंबर ऑफ शेल क्या हो रहा है इसमें? चेंज हो रहा है। तो इसके अंदर आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए बेटा, दिल्ली इज द आंसर। क्या होना चाहिए? जल्दी बोलो। दिल्ली इज द आंसर। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 47। लेट्स गो विद क्वेश्चन नंबर 48। लेट्स गो विद क्वेश्चन नंबर 48।
सो क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 48 इज फ्रॉम 1993। ये क्वेश्चन कह रहा है कि वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल इज दैट दे आर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है, नॉन मेटल ना, फॉर्म कैटाइंस बाय इलेक्ट्रॉन गेन, ओके, आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होते हैं, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बेसिकली डी इज द आंसर। खत्म। 49 की बात करेंगे तो पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज फॉर एलिमेंट आर यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग पोलैरिटी ऑफ द किसका? मॉलिक्यूल। तो सही है, तो जिसका हमने बोला था ना एक्स और वाई, ये दो है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? एक्स, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? वाई। तो हमने ये बोला कि एक्स और वाई के बीच में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा वो उतना ज्यादा पोलर नेचर का होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डेल्टा ई एन का वैल्यू जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा पोलैरिटी, उतना ज्यादा पोलर नेचर का होगा बेसिकली। सो पोलैरिटी किसी भी मॉलिक्यूल की निकालनी हो तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए मेरे पास? फर्स्ट। और भी ऑप्शन है, पोजीशन ऑफ ईएमएफ सीरीज, कोऑर्डिनेशन नंबर, डायपोल मूवमेंट, तो ये सब नहीं है, इसमें आंसर क्या आएगा मेरे पास? फर्स्ट आ जाएगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 49 व्हिच इज फ्रॉम 1989। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50, अगेन 1989 का क्वेश्चन है ये। The electronic configuration of 4 element are given below. Which element does not belongs to the same family as other? ठीक है, same family as other, ठीक है। So 5s2, 4s2, 3p5 और एक कौन सा है आपका? 4s2। तो ऑब्वियसली जो 3p5 आएगा वो अलग आएगा भाई, बाकी सब किस में जा रहे हैं? s में जा रहे हैं, तो इसका आंसर आना चाहिए C, Ne3s2 3p5, ये आना चाहिए, क्योंकि बाकी ये सब लोग s में जा रहे हैं, ये p में जा रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 डन। Last is question number 51, which is from again 1989. In the periodic table, with the increase in atomic number, the metallic character of an element, तो atomic number बढ़ेगा, so left to right जा रहा हूं तो atomic number बढ़ेगा, तो non metallic character बढ़ता है, ना कि metallic। तो पहले क्या बोल रहा है ये कि with increase in atomic number, the metallic character of an element, अच्छा पूछ ही metallic के बारे में ही रहा है, तो पहला ऑप्शन है decrease in period, decrease in period, left to right जाने पे decrease होगा, बिल्कुल सही है। इंक्रीज इन ग्रुप, बिल्कुल सही है, तो ए आंसर आ जाएगा, क्योंकि मेटालिक करेक्टर जो होगा, मेटालिक करेक्टर जो होगा बेटा टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम क्या होता है? इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट क्या होता है? डिक्रीज। तो बेटा ये हो गए आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट, ये हो गए आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट किसके? नीट प्रीवियस ईयर के टिल 1989। ठीक है, सो जिस तरीके से हम लोगों ने आज की क्लास में नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं जेईई मेंस के क्वेश्चंस। तो जिन लोगों ने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको ये पता लगता रहे कि अपडेटेड वीडियो कब आने वाला है। ठीक है, सो आज की क्लास को हम लोग करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।